नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। ट्यूसडे 1 ट्यूसडे के दिन हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन तीनों स्टॉक्स के सिलेक्शन का जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वेडनेसडे की ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद में जब हम इन्हीं 3 स्टॉक्स की एक्चुअल डेली मूवमेंट क्या हुई ट्यूसडे के दिन में इंट्राडे में, वो मूवमेंट का जब वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि हमने जिस लॉजिक पर स्टॉक को सिलेक्ट किया था उस हिसाब से स्टॉक प्रॉफिट में आया, लॉस में आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें, वो सारा एनालिसिस आपको बताएंगे। वो वीडियो पोस्ट करेंगे ट्यूसडे शाम को, तो ट्यूसडे शाम को वो वीडियो मत मिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया ट्यूसडे के दिन के लिए वो है क्वेस्ट कॉर्प। क्वेस्ट कॉर्प का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम पर हर एक कैंडल एक दिन का मूवमेंट दर्शा रही है। और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल इस स्टॉक के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था। पहले यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर फेस किया, और फिर यहाँ पर फेस किया। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल पर आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 1 या 2 दिन के अंदर में ही यहाँ से नीचे की तरफ गिरावट शुरू कर दी। अब बहुत दिनों के बाद में स्टॉक ने यहाँ पर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके अच्छे खासा रेंज एक्सपांडिंग कैंडल बना करके इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक रिजेक्शन आया, और 5 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट करके जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके लिए, उसी लेवल के ऊपर आकर के सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर आता है, रिजेक्शन लेता है, और कल के दिन में यहीं पर आकर के रुका था। तो बेसिकली ये एक क्लासिक रीटेस्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया स्टॉक ने, और फिर उसके बाद उस लेवल को आकर के रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट कंप्लीट होते ही स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा, और अच्छा खासा बाइंग साइड के ऊपर आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है वापस से ही, और स्टॉक यहीं से नीचे आ जाता है, तो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। इन इधर केस आपको बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है, और बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 654 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 649 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट, और यहाँ पर भी अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो क्वेस्ट कॉर्प की तरह ही आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो लेवल था, ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आकर के स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद क्लासिक तरीके से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 2-1 हफ्ते से इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और अब पिछले 3 दिनों से इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो क्लासिक केस है, रेजिस्टेंस लेवल अगेन एक सपोर्ट लेवल की तरह कन्वर्ट हो रहा है, और वहां पर रीटेस्ट हो रहा है। अगर ये रीटेस्ट ही है जैसे क्वेस्ट कॉर्प में हमने देखा, तो ट्यूसडे के दिन ये स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और बाइंग साइड के ऊपर आपको एक बेहतरीन ट्रेड देगा। लेकिन अगर ये रीटेस्ट नहीं है और स्टॉक वापस से एक लोअर हाई लोअर लो बना करके इसी लेवल के नीचे आ जाना शुरू करता है, तो बहुत तेजी से गिरावट भी हो सकती है, और सेल साइड के ऊपर आपको बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा। जिस भी तरफ स्टॉक मूव करेगा हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 135.50 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 134.20 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। इसी तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर भी बनता आ रहा है। ये जो लेवल था, ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक बढ़िया रेंज एक्सपांडिंग कैंडल बना करके स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया। इमीडिएटली दूसरे दिन यहाँ कंसोलिडेट किया, और फिर तीसरे दिन एक बड़ी रेंज एक्सपांडिंग कैंडल बना करके इस लेवल को ब्रेक दिया। उसके बाद में 4 दिनों से स्टॉक इस लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अगेन अ क्लासिक रीटेस्ट। तीनों स्टॉक में एक ही तरीके का पैटर्न बन रहा है जो आपको दिख रहा है, और ये रीटेस्ट अगर ट्यूसडे के दिन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और बाइंग साइड के ऊपर एक बेहतरीन ट्रेड देगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है और स्टॉक वापस से लोअर हाई लोअर लो बना करके नीचे की तरफ जाएगा, तो ट्यूसडे के दिन आपको सेल साइड के ऊपर भी एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इस रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 186
186.20 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 185 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 80 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी हम इंट्राडे और स्विंग के स्टॉक्स लास्ट में वीडियो के साथ में पिंग कर दूंगा, तो उनको देखिए, वीकेंड का फायदा उठाइए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।